साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिजमोहन यादव। आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम कटेहरी विधानसभा के इतरेथू बाज़ार में हैं। तो साथियों जैसा कि आपको मालूम है कि 28 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इतरेथू बाज़ार में पहुंच रहे हैं और यहां की जनता को संबोधित करेंगे। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान के सांसद लालजी वर्मा जी जो अभी हम लोग इतरेथू के बाज़ार में जैसे पहुंचे उनकी मीटिंग ख़त्म हुई तो वो निकल चुके थे, इसलिए बातचीत नहीं कर पाए। तो साथियों आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कटेहरी विधानसभा के इस क्षेत्र की आम जनता जो है क्या सोचती है कि इस उपचुनाव को लेके। तो सर नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है सर? रामचंद्र वर्मा। तो वर्मा जी जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि कटेहरी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कहीं न कहीं कटेहरी के विधानसभा की जनता जो है वर्मा लॉबी, जिसको आप यहाँ वर्मा बाहुल क्षेत्र कटेहरी विधानसभा है, तो कहीं न कहीं अमित वर्मा जी को बीएसपी से जो टिकट दी बहन जी ने दिया है और यहाँ की कुछ सुनने में आ रहा है कि वर्मा लॉबी और यादव जो हैं, कुछ यादव वर्ग है और कुछ वर्मा वर्ग हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी से कुछ खपा हैं। तो उतनी ज़्यादा आइडिया तो हमको है नहीं, हम स्टूडियो काम करते हैं जी। और जहाँ तक मेरा निजी मामला में बीजेपी को वोट पोल करता हूँ। बीजेपी को। जी हाँ मतलब आप बीजेपी? हाँ। तो जैसे कि आप अभी 28 सितंबर को मुख्यमंत्री जी का दौरा है यहाँ पर क्षेत्र में, इसको लेके आप लोगों का क्या मानना है? अब क्या कहें? अब आ रहे हैं भाई, उनका क्षेत्र है, यहाँ से इलेक्शन को जीतना है जी। तो अपना दौड़ा लगा रहे हैं। हाँ। तो अभी जैसा कि विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं सरकार के ऊपर कि जात देखकर इनकाउंटर हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को लेके आपका क्या कहना है? मेरी समझ ऐसा कुछ नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया जो हो रही है सही है। आज जो पब्लिक में एक मैसेज आ रहा है कि भाई ठाकुरों का नहीं हो रहा है जी। लगातार ये बात उठ रही है कि फला सिंह फला सिंह फला सिंह, तो ये चीज़ थोड़ी सी है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जनरल प्रोसीडिंग है इस मामले में। जी। तो अच्छा, जैसे कि आप बीजेपी को वोट करते हैं लेकिन कहीं न कहीं वर्मा लॉबी जो है वो लालजी वर्मा जी के साथ में अभी लोकसभा के चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा था। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आने वाले इस चुनाव में उपचुनाव को लेके कहीं न कहीं जनता उनसे कुछ नाराज़ है? नाराज नहीं, लोकल के नेता हैं, सबकी सुनते हैं भाई, ऐसा बात नहीं है। ना ना ना, वोट पाते हैं तो काम के बलबूते पाते हैं लोकली नेता यहाँ के। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बुरे नेता हैं, अच्छे नेता हैं और काम भी करते हैं, लोगों के सुनते भी हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर वोट पोल नहीं करते हैं तो बुरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी अभी अपने प्रत्याशी घोषित तो नहीं किए हैं, लेकिन लालजी वर्मा जी को सुनने में आ रहा है कि या तो उनकी लड़की या तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली हैं, दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। अभी तक भाजपा के लोग जो है अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। अब ये उनका निजी मैटर है, वो उठा पटक चल रही है कि किसको दिया जाए। जी। अब देखें द्विवेदी जी आते हैं या कोई और आता है, हाँ कोई ठाकुर साहब है वो भी चर्चा में है। जी। हाँ देखिए, मतलब लगे हैं कई लोग। हाँ हाँ कई लोग लगे, हम चाहते हैं कि द्विवेदी जी आए। अच्छा। हाँ। आप उनके नज़दीकी हैं? नहीं काफ़ी दूर हैं लेकिन व्यवहार अच्छा है, रिलेशन है, आना जाना। ठीक, आइए उन लोग उस बात करते हैं। तो दादा का नाम है? जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी। अब ये उमरिया में इतना तो आप लोग सिखा ही सकते हैं कि अब ये समाज जो है किस तरह बदल रहा है। हाँ बदल रहा है। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, भाजपा के उतरेथू मुखिया इतरेथू में आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं 28 तारीख को। तो उनके आने से क्या भाजपा यहाँ मजबूत हो पाएगी लालजी वर्मा के सामने? नहीं,
आई हैं कहाँ जगह है ना, आप खाली बदनामी देते हैं उतरे थूक जगह नहीं, कहाँ उतरेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ पंच बनाएंगे। तो कहीं न कहीं उनका व्यवस्था होगा। यहाँ उतरे थूक में है ही नहीं उनके भर की जगह। हाँ, कहाँ पे बन रही सर? आगे यहाँ बन रही है शेरगंज के आसपास। अच्छा, ये हो सकता है। प्लाट लिए 10 बीघे का। हाँ, नदी 10 बीघे का प्लाट लिया। लेकिन उतरेथू खास में जी। केवल एक मैदान है, खेल मैदान है, वहाँ केवल उनका मंच बन सकता है, उनका हेलीकॉप्टर उतर सकता है। इसके बाद जनता को खड़ा होने कहीं जगह नहीं। क्योंकि इतरेथू बाजार का ये दे रहे हैं हर जगह, इतरेथू बाजार में पहुँच रहे हैं। अब हो सकता तब थोड़ा अच्छा, नाम। चलिए ये बताइए आप जैसे भाजपा के लोग पहले बोल रहे थे कि जब सपा या बसपा की सरकार हुआ करती थी तो लोग बोलते थे ये सब गुंडों की पार्टी है, लेकिन आज लगभग 8.5 साल 7.5 साल हो गया है आदित्यनाथ योगी की सरकार को बने प्रदेश में, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें गुंडे लोग नहीं हैं? गुंडे कुलाग भर गए। हाँ, पुलिस में आई गई भाजपा में। अरे हम चोरी की है, ये तोरे साथे रहा तो हमें कुछ होए ना, इनके साथे रहा तो मारा जाब, तो हम तोरे साथ में न रही, का करे उनके साथे रही। जौन गुंडा संझक भाग के आईन जी, अब भी नहीं टिकट पाई गई। अब वो तक प्रदर्शनों ना बढ़िया कह पाई, काहे दे दी इन्होंने, हम तोरे साथे रोड तोहार बात स्टार्ट होवत है, हम कुछ होबे न करी 10 साल से। अरे आ जाए सलाम कैलिन ना जरमी कैलिन या चाहिए पी लिन पियालिन तो जाने कि हम बड़का हुए हुई। ये सबसे बड़ी भूल है भाजपा की। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी भूल है। हाँ, जैसे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, हाँ। तुरंत नोटबंदी, हाँ। और इसके बाद और भी GST ये सब लागू किए, तमाम तो ये सब चीज़ों से आम जनता को कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जैसे GST लगा लें तो अगर हम दुकानदार ही, यह बाजार का सबसे पुरान दुकानदार, जब कौनो दुकान ना रही तब के हम दुकानदार हुई। अच्छा, यहाँ के अब प्रसिद्ध दुकानदार थे जी, हम हैं मौर्या जी जी, जैसे GST लगाए दीन, आप GST ले लिया तब हमरे लगे आए, हमहू ले लिहन, हम चाहे इक्के दान लागे तबो ठीक रहा। आप लिया तो आपसे हम लिहन, हमसे यही लीन, उनसे वही लीन, GST वहीं बाहर चला जात बा। नोटबंदी से कुछ फर्क पड़ा कि नहीं आम जनता को? आम जनता को क्या फ़ायदा मिला? आम जनता तो यह सोचा था कि लगाए दिन कुल खर्चा बढ़िए, महंगाई आइए। मतलब महंगाई का मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रही। जैसे वोट पड़े के बाद तुरंत 100 रुपया सिलेंडर कम, और जैसे कुल कुर्सी उर्सी बना के फिट बैठे, जब मुँह छीट के 50 रुपया बढ़ गए, हमारा ये चीज़ बढ़ गए, हमारा वो चीज़ बढ़ गए। भाई जब वोट लिए के बाद तब तो घटा दिया था। सरकारों ने GST उष्टी तो कुछ था ही नहीं, पहले दूध दही पे भी GST नहीं था, लेकिन अभी तो सब पे GST लगा दी है। सब कौनो चीज़ बचे ना बक जो हमें जान GST न लागू है। हाँ, तो लालजी वर्मा यहाँ से मजबूती के साथ लड़ेंगे? लालजी वर्मा कैसी बात है कि जब ये बसपा आई तब से वो उसी में उनके साथ लड़ते रहे, हटे नहीं, वो पार्टी नहीं बदला, ना स्थान बदला, और कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है ही है, और सबसे बढ़िया सरकार बसपा की रही। लेकिन कहीं कहीं बोल रहे हैं लोग कि अब की बार वर्मा और यादव लॉबी कहीं कहीं उनसे दूरी बना रही है। हो सकता है, कैसे कांग्रेस रही और ये रही तो कहाँ लड़त रही चुनाव, लेकिन फायदा हम मारत है तो कहीं कि तू अलग लड़ा, हमरा अलग अपना साथ दे। जैसे ये पिकाव का हथिन उनका आप वाले आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, हाँ, दोनों जने अलग तो इस्तीफा दे दी दिल्ली में नई सरकार। तो चालाकी बा, हाँ, उमा चालाकी बा। फिर ये अबे चाहते हैं कि हम प्रसिद्ध नेता बनी। अच्छा, हाँ, जैसा अरे भाई वो तो मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, तो वैसे ही प्रसिद्ध हो गए। नहीं, अब ऑल इंडिया विश्व में तक वो नहीं इस्तीफा दे दीन, अब फिर ये आगे मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री बनता है तब और का। हाँ, चक्कर में हम प्रधानमंत्री बने। अच्छा, प्रधानमंत्री के मतलब दावेदारी ठोकना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये चालाकी लगाए हैं। अच्छा, जो ये सरकार उनको अभी जेल में डाल दिया था दारू वारू घोटाले में, क्या तो गलत की गलत कह रहे हैं?
जैसे ये सोचें कि हम आप कहीं कोठरी में बंद कर दिए तो आप कुछ पैबा ना। अब पब्लिक ऐसा होता है कि भाई काहे बंद कर दी, अब तू जाना वही जाने झगड़ा सारे कागज में हेरा हमारे सबका कागज पतला बा। हाँ। तो जानी कि बंद कर दिए तो इनके मान हान घट जाए और हमार जो हम विजयी हो जाए और उनका और साख बन गए वो हमार और साख बन गया। जब वो जीत गई उनके जो लड़ाई तो हार गई तो साख उनके बनाना जी। हाँ बिल्कुल भाई वो अंदर है तब वो जीत गए उनके प्रत्याशी और तू बहरे रहा लेके झंडा दौड़त रहा पाँव पाँव चिल्लात रहा तब वो तो हर प्रत्याशी ना जीतिन है। तेना ते आपकी आप वाली पार्टी अलग ना हुई कांग्रेस से तो कहाँ हरियाणा में तो कहाँ ऐसे कहूँ अब अलग लड़े हूँ। तो जितने लड़ने वाले हैं जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी को आप सुने हैं कि नहीं? सुनिए, आज़ाद समाज पार्टी सुनिए ही। वो दिल्ली में अभी बहुत बड़ा आंदोलन किए, वहाँ 2-2.5 लाख से ज़्यादा आदमी थे और आरक्षण और संविधान को लेके ये आरक्षण और संविधान का जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए विपक्ष ने ये मुद्दा लाया नहीं और 400 पार का बात खुद कर रहे थे। हाँ, इस पे आपका क्या मानना है? ये 400 पार कर लेती या 400 पहुँचती अगर ये मेघा कूदे वाले का न मिलाए होती तो ये फिर 400 हो जाती। ये मेघा कुदाइन जैसे हम तो साथ है ऐसे कहा थे वोटवा दिया हमें वोटवा दिया ऐसे कहा था कि नहीं मुझसे कहा था वोटवा दिया। अच्छा, इनके साथ ही मतलब इसका मतलब ना और ये मतलब हाँ चले रहा भाई मैं कहा था कि भैया वोटवा दिया जैसे दुकानदार कह दिया था ना कि रे जल्दी लाया चाहिए हो। जैसे हम मान लो दुकानी पाप हमरे आगे बैठा हम आपके चाय पिया चाहिए जल्दी लाया एक माने लेट में लाया जो नहीं ये चला जा तब लाया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जुम्मन जुम्मन। तो आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं? बाजार के। अच्छा, जैसे आदित्यनाथ योगी 28 तारीख को आ रहे हैं, इनके आने से क्या भाजपा यहाँ मजबूत होगी? उनके आने से कुछ असर पड़ेगा या महंगाई या बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी जो युवाओं की समस्या है इसको लेके क्या इस जनता को समझा पाएंगे? हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा बदलाव उनके आने से। कोई बदलाव नहीं? कुछ बदलाव होगा नहीं, जो जिसके मन में है वो करेगा। मतलब आने से उनके कुछ फायदा नहीं है। बीच में एक मिनट ये उतरे तो प्रॉपर हिंदू मुस्लिम हरिजन जी इस गांव में जी 2-4 घर बनिया हैं जी। अब मैं रामलीला कमेटी का आज 54वां साल है जी। रामलीला और जन्माष्टमी का मेला लगवाते हुए जी जी। लेकिन हमारे यहाँ कभी चू मुँह कुछ नहीं हुआ। ये लोग चंदा भी देते थे और देखने भी जाते थे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम में यहाँ एकता मजबूत है? अब भी मजबूत हम समझते हैं, इसलिए हमारे इनके कहीं कभी कुछ टुंड फुंड होबे नहीं करता ना। तो आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, कहीं भड़का न दे लोगों को? उनके भड़का है ना भड़के नहीं भड़के वाले जनता नहीं। जे भाजपा में दे दो भाजपा में दे जी और जे सपा में दे दो सपा में दे। अच्छा, हाँ तो पहले में इतना ही होगी भाई वो जान लिया लिख उठा बा। जैसे सपा में मुलायम सिंह रहीन और जब निकला है भर्ती तो कुल जौने थाने पहुँचता सेवा यही के तुमका दूसरे सलाम करे न मिला। और बच्चों तो जैसे कि आप आदित्यनाथ योगी की सरकार जो है 7.5 साल हो गया है, इनकी योजनाएं जो हैं जनता को बोलते हैं कि गैस सिलेंडर फ्री में दे दिया, राशन दे रहा हूँ, किसान को किसान निध 6,000 दे रहा हूँ। तो ये सबसे क्या सरकार को कोई दिक्कत होगा इस सीट पे? अभी आप लोगों को सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सुविधा तो मिल रहा है मगर एक तरफ मिल रहा है एक तरफ ले भी तो रहे हैं। हम ही लोग के ऊपर तो बोझा डाल रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या है ना दें, कम से कम महंगाई तो कम कर दें, जनता परेशान है। नहीं, जैसे बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लोगों को भूखा नहीं सोने देंगे, ठीक है? तो कब कौन भूखा सो रहा था? 5 किलो दे रहे हैं तो हम ही लोग के ऊपर तो बोझा डाल रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उसको निकाल रहे हैं महंगाई की वजह से। जो किसान जो गाय आवारा पशुओं से
परेशान था, उससे क्या कुछ छुटकारा मिला या नहीं मिला? आइए चाचा से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है? जियालाल वर्मा भैया। तो यहाँ पर आवारा पशुओं से अभी जैसे आदित्यनाथ योगी जी 28 तारीख को आ रहे हैं इतरेथु बाजार में। अच्छा, यहीं आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी आप लोगों को नहीं मालूम है? ना मालूम है भाई, किसान आदमी हो एकदम भैया, खेत में काम करे वाला। और हमरे सबका तो इतनी बड़ी सुविधा दे दी हैं जोगी बाबा कि है झूरम भैया धान तो रोगाई जाते बा, लेकिन कम से कम मोटर पकड़े वाला क्यों ना है, आवत बा सींचा, किसान ने सींचा, सिंचाई जान लिया फ्री एकदम। अच्छा भैया, तो एक सिंचाई उचाई जैसे फ्री कर दिए हैं सरकार। हाँ, तो मोटर पकड़ना है। जैसे अभी यहाँ आ रहे हैं, यूपी के अंदर में 10 सीटों पे चुनाव होने वाला है, उपचुनाव। उसी में से एक सीट अपना अम्बेडकर नगर का कटेरी विधानसभा है। तो यहाँ से जो लालजी वर्मा जी हैं, विधायक थे, अभी सांसद बन गए। आज उनकी मीटिंग भी थी यहाँ पे, कम से कम 100-200 आदमी भी थे उनके कार्यकर्ता। तो अभी जैसे कि आदमी साथ है गाड़ी लेके आए रहे, उनके सथवें अगवा आए रहे हैं, तो मान लिया जो 150 से हो रही हुई हैं, बाकी झंडा लगाए वैसे आए रहे हैं भैया, वो तो अलग की बात है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ उपचुनाव है, अभी बसपा से अमित वर्मा जी लड़ ही रहे हैं, उनका क्लियर हो चुका है, लेकिन ये लोग अभी इनका क्लियर नहीं है कि मतलब हम टिकट किसको दें। देखें भैया, प्रत्याशी के ऊपर है। अगर जैसे अब हमारे समझ बिल्कुल खेती किसानी करे वाला आदमी है ही, अगर धर्मराज निषाद जी पा जाते हैं भैया, तो उनका 60,000 वोट समझिए फिक्स है पार्टी अपने बिरादरी का, भाजपा से भाजपा से जी। और ठाकुर बाभन पाए जाएंगे भैया, जान लें फिर चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हार पक्का हार जाएंगे। हाँ। अच्छा, सपा से अगर कोई यादव आ जाता है, वो जीत पाएगा यहाँ? नहीं, सपा पाक भैया ना देखें, स्थिति ये है कि योगी मोदी जी के जितना बढ़िया काम बा भैया, अब पर्सनल हम लें कि हमको कॉलोनी दे दें, हमको कितना पैसा दे दें, हमारे लड़के की सर्विस दे दें, माने सिर्फ हम अपने ऊपर ना लें, देश के ऊपर, समाज के ऊपर लें भैया, ऐसी सरकार मिलना असंभव है। अच्छा, आदित्यनाथ योगी जैसे अभी आ रहे हैं, वो तो अपना काम गिनाएंगे, लेकिन इनके सरकार में जो योजनाएं हैं, आम जनता तक ऐसी कौन सी योजना है जो पहुंच रही है? अरे नरेगा जनधन योजना, जो किसान सम्मान निधि भाई आवत बा, 5 किलो राशन सब पावत हैं, मोटर से सिंचाई है, ये इतना भयंकर सूखा बा, क्यों स्नान ये मोटर ना लगाए हुए, सबका मोटर चल रहा है। पशु छुट्टा जानवर जो रहे हैं न, छुटकारा मिल चुका। अब गिना चुना कहूँ का आधा रह गए के बात अलग बा, जहाँ हम ही आप छोड़ दिया थी ना, तो रहना गए न भैया। हाँ, तो मतलब ये उज्ज्वला योजना जैसे, लेकिन उज्ज्वला योजना बोलते हैं, उज्ज्वला योजना लोगों को गैस बाटला तो दे दिए, लेकिन जो 450 का सिलेंडर था आज वो 900-1000 का हो गया है। हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई है, त्रस्त हो गई है। आम जनता सिर्फ इसी से नहीं त्रस्त होगी, हम सिलेंडर ले रहे हैं तो महंगा है, और चीज़ देखिए क्या नहीं महंगा है, आपका धान नहीं महंगा है, गेहूँ नहीं महंगा है, गन्ना नहीं महंगा है। अभी आपने बोले कि आदित्यनाथ योगी की सरकार जैसा कोई सरकार मिलना मुश्किल है। हाँ जी भैया। तो इतनी महंगाई जो है, नौकरी बच्चों को नहीं मिल पा रही है, कहीं कहीं कुछ समस्या तो है। पीड़ित कौन है? राशन सबको मिल रहा है, किस घर में मोटरसाइकिल नहीं है, किस में घर में टीवी कूलर फ्रिज नहीं है, किसका घर पक्का नहीं है। अगर ये देखा जाए तो गरीबी है कहाँ। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे आप बोले अभी कि मोटरसाइकिल हर घर में है। हाँ, आज आवश्यकता बन चुका है लोगों का, ठीक है। अगर मोटरसाइकिल हो गए तो क्या ये फिक्स हो गया कि अगला आदमी गरीब नहीं है? हाँ जी भैया, जैसे देखें मोटरसाइकिल हो गया, 100 रुपये मान लीजिए, 90-95 रुपया जो लीटर है पेट्रोल का, उसको हम ज़रूर भराएंगे चलने के लिए। 95-97 रुपये लीटर पेट्रोल भराएंगे चलने के लिए, और 95-97 रुपये के अगर दाल सब्जी और सब हम खरीद के लेके जाएं तो हमारा पूरा परिवार खाएगा नहीं? बिल्कुल खाएगा, पूरे परिवार के लिए हो जाएगा। आज जो है, जैसे एक जमाना था दादा बाबा का जब समय था, तो कोर्ट कचहरी लोग पैदल ही चले जाते थे, 4 बजे निकलते थे, पैदल चले जाते थे। लेकिन क्या आज वो समय फिर लाना चाह रहा है भाजपा सरकार? भाजपा सरकार कैसे लाना चाह रहा है भैया? भाई जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, अब लोगों के पास मोटरसाइकिल है, आवश्यकता है फैजाबाद जाने के लिए। अब अगर वो पैदल जाना चालू करेगा तो फैजाबाद कब पहुंचेगा? अब पहले जैसा तो सिस्टम नहीं रहेगा। सिस्टम नहीं रहेगा, लेकिन ये देखें धान 2000 रुपये 1500 रुपये आप जब बता रहे हैं पैदल चलने वाली, तब धान 1200 1100 900 रुपये था, आज धान 2300 रुपये कुंटल है। आप 2300 रुपये कुंटल है, आपके औसत उपज 15 कुंटल से ऊपर है।
तो आप निकाल लें आंकड़ा। खर्चे के ऊपर जैसे महंगाई हमारे सोच हमारे हर काम के ऊपर डिपेंड करता है कि महंगाई, जैसे मान लीजिए 200 रुपया बर्फी बेच रहे हैं, हम बर्फी नहीं खाते हैं। वर्मा जी, जैसे इसमें भड़कने वाली बात नहीं है, जी। रियलिटी आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे जिसके पास 10 बीघा खेत है जी उसके 2 बच्चे हैं, जी वो कपड़ा लत्ता, अगर उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है या उनके बाहर जाने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति हो जी या सब घर पे ही काम कर रहे हैं खेती में, क्योंकि 10 बीघा जिसके पास खेती है वो अकेला काम नहीं कर पाएगा, स्वाभाविक है। जी। अगर 2 आदमी या पूरा परिवार मिलके, 4 आदमी का परिवार मिला के, क्या अपना वो खाना, कपड़ा, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ कर सकता है? अगर परिवार है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम खेती में कर रहे हैं, तो सारा काम कर लेंगे, खान पान कपड़ा सब कुछ सही कर लेंगे भैया। जैसे आज 300-250 के नीचे मजदूरी नहीं है। 3 आदमी अगर मजदूरी पे आप लगा लिए हैं, 750 रुपया मजदूरी दे रहे हैं, और 3 आदमी अगर घर के आप काम कर रहे हैं तो आपका 750 रुपया बच रहा है जी। तो आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, तो हो जाए। सारी व्यवस्था हो जैसे जाएगी। बारिश नहीं हुआ, समस्या आप बता ही रहे हैं। हाँ। बहुत है, खाद महंगा हो गया है, बीज महंगी हो गई है। अब लागत, अगर कुछ किसान तो हमको ऐसा बताते हैं कि अगर 1 बीघे में हमको गेहूं बोना है तो जितना तो गेहूं हम बो रहे हैं उसके बराबर का पैसा नहीं निकाल मिलता है। अब ये तो ये हुआ कि जैसे हम बीज डाल दें, उसके बाद उसकी कोई देख रेख न करे ऐसा तो कोई किसान नहीं होगा, अगर नहीं खेत में होता डाला भी- है होता तो भी जाएगा भैया। नहीं। जैसे मान लीजिए हम अगर कर रहे हैं 1 बीघा गेहूँ लगा दिए हम, जी। और उसके हम ढंग से जुताई किए, बुआई किए, सिंचाई किए, कटाई दवाई सब कुछ बढ़िया हुआ, खाद बीज उसमें बढ़िया पड़ा है, तो 12 कुंटल के नीचे गेहूँ नहीं आएगा आपके खेत में। अच्छा ये बताइए, महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा है या नहीं है? नहीं, ये तो मुद्दा है ये है भैया, लेकिन क्या करे, सरकार तो भी परेशान है। कहाँ से आप जैसे हैं भैया, इतने लोगों को डील करना है आपको। छोट बात में सुन ले, जिसका घर हमारी बाजारी में बाय, हाँ बाबा, बाजार में हमार घर बाय और मोटरसाइकिल हमरे बाय। हम चाही तो झोला ले ही पैदल चल परी गाँव में से, ऐसे बजरिया भर में चाहे जो खरीद कर तो ठेंगा चलाई, ठेंगा चला जाई। लेकिन नहीं, 10 रुपया की सब्जी ले, एक बार मोटरसाइकिल पर बैठे नहीं, गाँव में घूम के आए के लेके चला गया। मतलब कहीं न कहीं जो आम जनता वो नाजायज भी कर रही है, नाजायज है ये बात। फालतू घूमना, फालतू गाड़ी को दौड़ाते। हाँ, अब बस शाम 4 बजे हर घर बाय और ठेका हाँ वह बाय पुलिया पे, यहाँ से घूम के ऐसे आए के वहाँ से लेके तो 70 तो 75 तो कितने का मिलत है, वो तो भैबे कि वही पे से चाहे 10 रुपया 15 रुपया के पेट्रोल खर्च है, तो नाजायज है कि ना है? नहीं, बिल्कुल नाजायज है। अगर और चोरी डकैती से खुला करेगा अब टहरा चला आई करने में, चाहे जो बाजार में खरीद के टहरा चला जाए तो बच जाए कि न बच जाए। जेकरे तो जेकरे सुने एक मिनट, जेकरे पेट्रोल भरावे के पैसा ना आए और बियाह करे वाला आए गए तो पहला मांग एक मोटरसाइकिल चाहिए। हाँ, ये बात तो एकदम 100% सत्य है। अच्छा वो हमारा जौन 1 लाख है उससे कुछ में गाड़ी मिली, ओकरे बाद घरे खड़ी बाय, अब आधा लीटर तेल भरा लिए थे, 200 ग्राम भरा लिए थे, बाजार टहाक चला, अरे फलाने भाई लड़का मोटरसाइकिल से चला था। अच्छा, अब चली तो हवाई जहाज की ना चली, ब्रेक न लागी। जी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इतरेथू बाज़ार में हैं, कटेरी विधानसभा में। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता कहीं न कहीं जो है महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ों से तो प्रॉब्लम है ये है। लेकिन अभी आदित्यनाथ योगी जी जो है 28 सितंबर को इतरेथू बाज़ार कटेरी विधानसभा में आने वाले हैं। तो साथियों, हम इसी के साथ आप बने रहिए हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।